तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो पे हम सीखेंगे चालक द्वारा प्रेरण, भूसंपर्क और प्रेरण द्वारा। जैसे कि आप आज की वीडियो देख रहे हैं, हम आपको सिखाएंगे चालक चालक अरे यार वीडियो चलो सही है। चालक द्वारा प्रेरण। देखिए, चालक द्वारा प्रेरण, चालक द्वारा प्रेरण काफी आसान सा होता है। ये देखिए, हमने एक गोला लिया लोहे का, ठीक है। इसमें माना प्लस चार्ज है, ठीक है। और एक बी पॉइंट लिया जो कि जिसमें धनावेश नहीं है, ठीक है। ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट। जब हम इन दोनों को पास लेके आते हैं, पास, तो जो धनावेश होता है पहला ए का, इसके सारे के सारे धनावेश बी पॉइंट पे चले जाते हैं, ठीक है। तो उसे ही प्रेरण द्वारा आवेश कहते हैं। प्रेरण द्वारा आवेश, वेरी सिंपल। जैसा कि आप देख सकते हैं, जब एक आवेश जब एक आवेशित आई मीन सॉरी जब एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाया जाता है, तो दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। यही है इसकी डेफिनेशन, जो कि काफ़ी सिंपल है, जो कि हम लिख देते हैं। जब एक अनावेशित आवेशित वस्तु एक अनावेशित वस्तु के संपर्क में आती है, तो दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। काफी सिंपल सा है। ये तो हमने देख लिया चालक द्वारा प्रेरण। अब हम देखेंगे, देखिए प्रेरण के मीन्स, एक मिनट। देखिए, चालक द्वारा पहला हो गया पॉइंट, ठीक है। पहला पॉइंट चालक द्वारा, और दूसरा पॉइंट होता है घर्षण द्वारा, ठीक है। घर्षण द्वारा, देखिए घर्षण द्वारा वस्तुओं को आवेशित करने की प्रक्रिया एक घर्षण कहलाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, कोई भी वस्तु मान लीजिए लिया, ठीक है। इसमें जब रगड़ा जाता है, क्या कहेंगे, रगड़ने से ही तो कहेंगे। जब रगड़ा जाता है तो आवेश उत्पन्न होता है, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉन घर्षण के द्वारा क्या हुए, उत्पन्न, ठीक है। तो उसे ही घर्षण द्वारा आवेश कहते हैं। इसकी परिभाषा हो जाएगी, जब कोई वस्तु घर्षण द्वारा या कोष्टक में लिख रगड़ने के
द्वारा, जब कोई वस्तु घर्षण द्वारा यानी कि रगड़ने के द्वारा आवेश उत्पन्न करती है, घर्षण द्वारा आवेश कहलाती है। ठीक है, अब देखते हैं चालक द्वारा हो गया, प्रेरण द्वारा भी हो गया। अब बचा क्या? सॉरी, प्रेरण द्वारा आपको बताया नहीं, घर्षण। तीसरा देख लेते हैं, प्रेरण द्वारा। ठीक है, ये भी काफी सिंपल है। जब पहले हम ड्राइंग बना लेते हैं। ये हमने एक गोला ले लिया, ये दूसरा गोला, और ये तीसरा। इसे ए, बी और सी मान लिया। ठीक है, मान लीजिए ये दोनों करीब हैं। ठीक है, स्टेप 1। ठीक है, ये मान लीजिए थोड़ा दूर है, प्लस प्लस प्लस, इसमें धनावेश है, धनावेश है। ठीक है, ये दोनों आस पास हैं या ऋणावेशित हैं, मतलब इनमें आवेश नहीं है अभी। तो स्टेप 2 में क्या होगा? जब इन दोनों, जो ये ए और बी हैं, इनके करीब लाया जाएगा इन दोनों को। कौन सा? सी वाला पॉइंट। तो क्या होगा? बी के जो ऋणावेश हैं, ठीक है, वो से अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन इधर को जाना चाहेंगे, और यहाँ के सारे जो इलेक्ट्रॉन हैं वो सब प्रोटॉन को। देखिए, सिंपल सी बात है, जहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होगी वहाँ धनावेश होगा, और जहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होगी वहाँ ऋणावेश होगा। तो यहाँ के सारे, ये दोनों के सारे जो इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, उस साइड आ जाएंगे, और प्रोटॉन जो होंगे, ठीक है, वो ये सी वाले पॉइंट के प्रोटॉन धनावेश, जैसे जहाँ ज़्यादा प्रोटॉन होते हैं वहाँ धनावेश होता है। तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, इसके सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन थे वो बी से चले गए। ठीक है, तो यहाँ सब क्या बचे अब? पॉजिटिव। देखिए, स्टेप 2 तो कंप्लीट हो गया है, अब स्टेप 3 की बारी। स्टेप 3 में देखिए, ये है ए, ये है बी, ये है सी। ए को हमने दूर कर दिया। ठीक है, दूर कर दिया, तो इसमें सब पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव आ जाएंगे, और यहाँ सब नेगेटिव। ठीक है, मतलब देख लीजिए यहाँ पे हम भी बी और सी जो हैं वो एक दूसरे के करीब हैं। ठीक है, स्टेप 3 तो हो गया, अब स्टेप 4 देखते हैं। देखिए, एक हमारा पॉजिटिव हो गया, प्रेरण द्वारा मतलब एक तीसरे से ई में कैसे ले आ जाए पॉजिटिव। अब देखिए, अब हमने ए को भी दूर कर दिया स्टेप 4 पे, बी को भी दूर कर दिया, और सी को भी दूर कर दिया। तो क्या होगा?
हाँ, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, नेगेटिव 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 नेगेटिव, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। ठीक है, तो स्टेप 4 पे कुछ ऐसा दिखेगा। ये प्रेरण द्वारा आवेशित हो चुका है। वेरी सिंपल। सबसे पहले हमने क्या किया, एक आवेश लिया, ठीक है, मतलब हमने 3 प्रेरण लिए, 2 एक दूसरे के करीब थे, तो हमने जो C वाला आवेशित वस्तु थी उसे इन दोनों का करीब लाया गया। स्टेप 2 पे क्या हुआ, जो A और B थे, ठीक है, A और B के जितने भी इलेक्ट्रॉन थे ऋणावेशित वाले, इलेक्ट्रॉन ही जब ज़्यादा होते हैं तब ऋणावेश आता है, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन C पॉइंट की ओर चले गए, ठीक है, और C के जो पॉजिटिव प्रोटॉन थे और यहाँ इलेक्ट्रॉन, ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करने लगे। जब ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करने लगे तब E वाले पॉइंट पे सारे के सारे प्रोटॉन आने लगे, ठीक है। स्टेप 4 पे देखिए फिर क्या हुआ, सॉरी स्टेप 3 पे देखिए। फिर हमने स्टेप 3 पर जो A था उसे काफ़ी दूर कर दिया B और C से, तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ C में पॉजिटिव पॉजिटिव जो थे और B के जो इलेक्ट्रॉन थे, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को आकर्षित कर रहे थे। फिर स्टेप 4 पे हमने क्या किया, सभी को दूर दूर रख दिया, ठीक है, प्लस प्लस प्लस, ए पे सारे प्लस आ गए मतलब प्रोटॉन आ गए, और बी में सबसे ज़्यादा क्या है, इलेक्ट्रॉन, सी में प्रोटॉन। तो देखिए यही कहलाता है प्रेरण द्वारा आवेश। इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार से है, जब एक आवेश वस्तु को निरावेशित जब एक आवेश वस्तु को निरावेशित वस्तु के निकट रखा जाता है, निरावेशित मतलब क्या समझे, जिस पे आवेश नहीं है, तो उसके पास वाली सतह पर विपरीत आवेश तथा दूर वाली सतह पर समान आवेश आ जाता है। इस प्रकार के आवेश को क्या कहते हैं, प्रेरण द्वारा आवेश। तो ये सिंपल सा पॉइंट आपको आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।